हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। कैसे पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई है? ट्विन फ्लेम जर्नी जब कंप्लीट हो जाती है, कुछ हमको सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स के द्वारा। आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपने अनुभव शेयर किए हैं। मैंने जो अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपीरियंस किया, आज आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे पता चलेगा ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो गई है, आप किस स्टेजेस पे। कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप एक्चुअली मास्टरी कर सकते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ सकते हैं और रियूनाइट भी हो सकते हैं। वैसे भी इसका पर्पस रियूनियन नहीं है, इसका पर्पस क्या है और कैसे पता करें, चलिए आज वीडियो में इस चीज़ को डिटेल से जानते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव प्रिपरेशन चैनल में। हूं अंकित स्ट्रो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं तो करा सकते हैं। 14 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एक बैच में 60 स्टूडेंट रहेंगे, अब 60 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अभी बहुत टाइम है, आप जल्द से जल्द करा सकते हैं। इसकी जो चार्जेस है, सब डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, आज के टॉपिक पे सबसे पहले आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं बहुत सारी बात कर चुका हूँ, लेकिन कभी भी डिस्कशन नहीं किया है कि कैसे पता चलेगा, किन पॉइंट्स के थ्रू पता चलेगा कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, हम सब मस्कुलिन एंड फेमिनिन के ही पार्ट हैं। हमारी उत्पत्ति ही प्रकृति पुरुष के थ्रू हुई है, इसलिए जीवन पे यहाँ पे रचना होती है, एक क्रिएशन और लाइफ बनता है। और जब आपको अंदर से कंप्लीटनेस का एहसास होगा, जैसे कि ट्विन फ्लेम की स्टार्ट कैसे होता है, प्यार की खोज से। आपके अंदर एक प्यार की तड़प क्रिएट होती है कि हाँ, मुझे कुछ ज़रूरत है। अगर आप बेसिक चीज़ों में फंसे रहेंगे तो अपने प्यार की डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं प्यार कब क्रिएट होता है, जब लस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लस्ट की एनर्जी जब कन्वर्ट होकर लव की एनर्जी पे आती है, हायर वाइब्रेशन पे आप आ जाते हैं, तो लव आपकी लाइफ में आता है। आपका काउंटर पार्ट आता है, आपका ट्विन फ्लेम आता है। बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम मिले, वो सेपरेशन हुआ, डार्क नाइट आ गया, सेपरेशन हैपनिंग हो गया, बबल फेस से निकल के सेपरेशन हैपनिंग हो गया। बट ज़रूरी नहीं कि हमको हमेशा सेपरेशन ही मिलेगा, कभी ना कभी इमर्जन भी होता है, रियूनियन भी होता है, फिर भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। पहली चीज़ है, नंबर 1 पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना। एक्चुअली एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो आपके वेल्थ हो, चाहे आपकी सक्सेस हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, इमोशनल आपकी ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, आप हर मायने में अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और ऐसा नहीं कि आप सेल्फ लव पे फोकस नहीं करेंगे या दूसरों के ऊपर पीछे भाग रहेंगे, आप खुद पर फोकस करने लगेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए जो भी है, जो स्किल डेवलपमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। मतलब वो लेसन्स आपके पूरे हो गए, आपके जो लेसन्स दिए गए थे, क्योंकि प्यार के बिना संतुलन नहीं है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, क्योंकि आप प्यार के डिफरेंट रूपों को जान सके, डिफरेंट तरह के पहलुओं को जान सके। दूसरा स्टेज है, आप एक्चुअली प्यार में ट्रस्ट करना अगर सीख जाते हैं अपने काउंटर पार्ट पे, और सिर्फ काउंटर पार्ट पे नहीं, आप इनर वर्क के थ्रू अपने आप पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। अगर आप सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू चाहे सीखे, चाहे इनर वर्क करके सीखे, बट आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। अगर आप में ये सोल के अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई, आपको लगेगा मैं तो ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन कई बार हम ट्रस्ट की एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे नहीं होते। हम बाहर से सीखे होते कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी डाउट की एनर्जी मिल रही होती है। जो कॉस्मिक चेंजेस होता है, पोर्टल खुलते, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। मून के चेंज होने से आपको बहुत ट्रिगर मिल रहा है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको पेन फील हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप पूरी तरह से भी बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको ट्रस्ट और लव की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब आप कंप्लीट स्टेज में जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट आप में मिलने चाहिए। आप एक फ्लो में आ जाते हैं, जस्ट गो विथ फ्लो।
आप के लाइफ में ऐसा होने लगता है ना आप किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं ना किसी आप चीज़ को छोड़ते हैं। आप जिस भी मोमेंट पे हैं आप एक साक्षी, आप एक दृष्टा, आप एक ऑब्जर्वर की तरह एज अ विटनेस ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप चीज़ों को जज नहीं करते हैं, फिर ना आप एक विक्टिम की जैसे बिहेव करते हैं। आपने वो लेसन्स क्योंकि ले लिए, हार्ट चक्र से रिलेटेड जितने भी लेसन्स थे जिसकी वजह से सोल इमर्जन हुआ था, सोल की डिवाइडेशन हुआ था, एक दूसरे को जो सिखा रहे थे, ऐसे चेंजेस दोनों में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि काउंटर पार्ट के डीएम में आएंगे या डीएफ में आएंगे, ऐसे चेंजेस दोनों में आएंगे और दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करेंगे मिरर के थ्रू। एक दूसरे को कमियों को बताना, एक दूसरे की कमियों को बाहर निकालना, उसको ठीक करने के उपायों को बताना, डिस्कशन करना, जिसके बाद हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच सके। यहाँ पे ये होना, हैपनिंग होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है कि आप ट्यून्ड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, गेटिंग ट्यून्ड एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब तक आप स्टैंड गुण में नहीं आएंगे, स्टैंड गुण मतलब फेमिनिन एनर्जी में, डीएम भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इनर वर्क के बैलेंस हो जाता है और डीएफ भी बैलेंस हो जाती है। दोनों का स्वभाव समर्पण और डिवाइन के प्रति एकदम ट्यून्ड हो जाते हैं। यूनिवर्स से जो सिग्नलों को आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रिसीव करते हैं और बिल्कुल नीडीनेस की एनर्जी पे नहीं रहते हैं। इस स्टेज पे आने के बाद आपका रियूनियन हो ना हो, आप बैलेंस्ड होंगे, आपको अच्छा फील हो रहा होगा, ओवरऑल आप आनंद की स्टेज में रहेंगे। जैसे सच्चिदानंद हैं उसी तरह से आप कॉन्टिन्यूअस प्रेम की स्थिति में ही रहेंगे। और जब आप में अंतरतम में प्रेम है तो परमात्मा आपको हर कहीं प्रेम ही प्रेम नजर आएगा, परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। और उसके बाद आपसे जुड़े जो लोग हैं उनके जीवन में भी चेंजेस शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप एक हायर मास्टर सोर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। आपने जो लेसन्स थे इस जीवन में सीख लिए हैं और जब आप लेसन्स सीख लेते हैं जो आपका इनलाइटमेंट होना शुरू हो जाता है, आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इनलाइटमेंट कोई ऐसी स्टेज नहीं, कोई एक दिन में हो जाती है, फ्लो बाय फ्लो, स्टेप बाय स्टेप हमको एनलाइटमेंट की स्टेज पे जाना होता है। ऐसा आप आंखें बंद कर बैठेंगे और एकदम से एनलाइटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और खुद को जानना पड़ेगा। एक्चुअली इसके आगे हम पॉइंट पे बात करें, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप रियूनियन से हटके आप एक दूसरे की लर्निंग या एक दूसरे की आत्मा पे फोकस करते हैं। फिजिकल रियूनियन 3D प्लेन, दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 5D पे फोकस करना है। अगर आप सिर्फ 5D सोच रहे तो कभी भी 3D पे रियूनाइट नहीं हो पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 3D में भी रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि जब से सेटिस्फेक्शन नहीं हैपनिंग होगा आप लोगों की लाइफ में, जैसे आप एक दूसरे को फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप कैसे आप आगे की एनर्जीज पे जा सकते हैं? आप स्पिरिचुअली कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो दूसरे को, एक दूसरे को हील कैसे कर सकते हैं? बिकॉज फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी फिजिकल वर्ल्ड में हैं और आसपास सब कहीं वही माहौल है। तो ये ऐसा नहीं इसको इग्नोर करना है। तो आप फिजिकली बहुत बैलेंस फील करेंगे, मेंटली बैलेंस हो जाएंगे, देन आप मूव करेंगे आप स्पिरिचुअल बैलेंस की तरफ। और एक और पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके खुद के अंदर मस्कुलिन एनर्जी जिसे कहते हैं शिव स्वरूप ऊर्जा और कहते हैं फेमिनिन एनर्जी स्टैंड चित्त वाली ऊर्जा जिसे ईड़ा पिंगला नाड़ी, वो दोनों सुषुम्ना नाड़ी पे कन्वर्ट हो जाती है, मतलब संतुलित हो जाती है। आप में जो भी गुण होना चाहिए वो गुण अवतरित हो जाता है, वो गुण स्थापित हो जाता है। जब वो गुण स्थापित हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेहतर रूप से ग्रोथ करते हैं और आपके अंदर एक पूर्णता का एहसास हो जाता है। उसके बाद हो सकता है जब आपका बॉर्न हो, नेक्स्ट बॉर्न हो, तो आप सोल इमर्ज में आ जाएं, वापस रियूनाइट हो जाएं और इसी तरीके से आप अपनी सोल ग्रोथ और मास्टर सोल की तरह अपनी यात्रा को पूर्ण करिए। छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद आप हमेशा एनलाइटन को नहीं पा जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्टेज है प्रेम या हार्ट चक्र, प्रेम के भाव शरीर को पूर्ण करने की। जब आपकी भावना से तृप्ति हो जाएगी तभी आप आत्मज्ञान की तरफ जाएंगे। जब तक आप भावनात्मक रूप से असंतुलित हैं तब तक वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तो भावना को कंप्लीट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उससे पहले फिजिकल नीड और फिजिकल रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को जरूर पूरा करना। जो वहाँ पूरा करके आप एक अच्छे स्टेज पहुँचे, हार्ट चक्र पे पहुँचे, अपने हार्ट को बैलेंस किया, भावनात्मक रूप से कंप्लीट फील कर रहे हैं, तब आप
आप फील करेंगे थ्रॉट चक्र जो हमारा आत्मज्ञान को दिखाता है। उसके बाद आप उस स्टेजेस की तरफ बढ़ जाएंगे, आप इमर्स्ड हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम की जर्नी ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप आत्मज्ञान से भर जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन से भर जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, अपने दोस्त साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराए जल्द से जल्द करा लीजिए एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।